सुशील चौबे जी के। सर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खबर तक यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। और आशा करता हूं कि जो हमारे निवेशक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सहारा इंडिया कंपनी के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं और कुछ उनके सवाल जवाब हैं जो कि आज आप क्लियर करेंगे। सर क्या आप पूर्णतया रेडी हैं सभी सवालों का जवाब देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। तो हमारे सबसे पहले दर्शक का नाम है मिस्टर रमेश मिश्रा जी और उनका सवाल है कि सर जैसा कि हम सभी को पता है कि सहारा इंडिया के पैसे की वजह से हर एक दर्शक परेशान है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन परेशानी जब पैसा फंसा है तो कहीं ना कहीं परेशानी तो है ही। तो सर उन्होंने ये लिखा है कि निवेशक की गलती है कि एजेंट के कहने पर पैसा निवेश किया गया, अपने कमीशन के लालच में निवेशक का पैसा वापस नहीं होने दिया, उन लोगों को मालूम था कि कंपनी बंद हो चुकी है फिर भी अपने कमीशन के लालच में निवेशकों को बर्बाद कर दिया। तो क्या ये निवेशकों की गलती है सर? आप नहीं नहीं, निवेशक की भी गलती नहीं है, गलती कहीं से कार्यकर्ता की भी नहीं है। जी तो कार्यकर्ता को भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। जी यहाँ तक कि लोअर मैनेजमेंट को भी नहीं मालूम था कि कंपनी के साथ एकदम बैन हो जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा और पेमेंट जो है प्रभावित होगा। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कोई भी गलती लेने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं या जो हमारे निवेशक हैं उनका पैसा कहीं ना कहीं तो फंसा ही है। तो क्या आप हमें बताएंगे कि इस जो गलती हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये गलती तो है ही। नहीं, जिम्मेदार तो दिक्कत ये हुई है, जी शुरुआत से जैसे कंपनी ने एक आईपीओ लॉन्च की एप्लीकेशन दी थी सेबी को। सेबी का नया गठन था तो सेबी को एकदम 25,000 करोड़ की आईपीओ के लिए वो चौंक गया कि 25,000 करोड़ का आप आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, आखिर इतना लिक्विड मनी आपके पास है? कंपनी ने सारी बैलेंस शीट इनको दे दी कि हमने रियल इस्टेट सहारा हाउसिंग फाइनेंस से पैसा इतना इकट्ठा कर लिया है, पब्लिक का डिपॉजिट है और हम ये आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके बाद उसने जो है कुछ टाल मटोल किया। टाल मटोल करने के बाद थोड़े दिन बाद जो है उसने एक इनको सूचना दी कि ऐसा है कि आपका ये पैसा नंबर 2 का है, क्योंकि ये पैसा आपने लीगल तरीके से नहीं लिया है। इसका रजिस्ट्रेशन जो भी होता है वो सेबी के माध्यम से होना चाहिए, जबकि आपने कृषि मंत्रालय से कराया। तो रजिस्ट्रेशन में हेरफेर होने की वजह से रजिस्ट्रेशन में हेरफेर होने की वजह यह थी कि सेबी का गठन ही नहीं हुआ था। जी तो भारत सरकार की जो समय बॉडी थी वो कृषि मंत्रालय थी। जी कृषि मंत्रालय ही रजिस्ट्रेशन दे रहा था, तो वहां से रजिस्ट्रेशन कराया गया। उसके बाद सेबी का गठन हुआ। सेबी का गठन जब बाद में हुआ है तो उससे रजिस्ट्रेशन की कोई बात ही नहीं थी, रजिस्ट्रेशन पहले का था, इलीगल नहीं था। तो जब सहारा इंडिया में सेबी आई है, हमारे मामले के बीच जब सेबी आ गई है तब ये पैसा रोक दिया गया, क्योंकि उससे पहले हाँ, उसने जो है, हालांकि एक बार जब ये कहा गया, कंपनी ने पूरा हलफनामा बना के दिया जी कि हमारा जो है रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड्स के ये रजिस्ट्रेशन वहां से हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप वहाँ अपना जो है कहिए, जी या वहां से हमारे कैंसिल कराइए तो हम आपके यहाँ से कराएंगे, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट सेक्टर है। तो सहारा इंडिया को कहीं भी जाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि दोनों तरफ से गिरोह में थी। नहीं, उसमें थोड़ा राजनीतिक मामला रहा है। जी राजनीतिक मामला रहा है, क्योंकि जब सोनिया जी चुनाव लड़ रही थी जी उस समय सहारा इंडिया से एक, चाहे राष्ट्रीय सहारा पेपर हो या न्यूज चैनल हो, वहाँ से एक चीज कही गई थी, विदेशी महिला का भारत का प्रधानमंत्री होना दुर्भाग्य। ये कई बार रिपीट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो इतनी बड़ी बात कही गई थी ये इस समस्या का कारण बनी सहारा इंडिया के लिए। सहारा इंडिया के लिए यही अभिशाप बना। जी तो ये सच कहा आपने, ये इतना बड़ा अभिशाप साबित हुआ। एक छोटी सी टैगलाइन जिसने कि 10 करोड़ निवेशकों की जिंदगी का जिम्मा लिया। ठीक है, आपके इस क्वेश्चन से हम सेटिस्फाइड हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सर आपके लिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है रविकांत दुबे जी का। ये कहते हैं कि लोगों का कहना है कि सरकार दोषी है, क्या इसमें सरकार का भी कोई रोल है? हम तो ये कहेंगे कि सरकार को आगे चुनाव दिख रहा था। जी चुनाव की वजह से ये सब हुआ है।
क्योंकि गवर्नमेंट ने भाई 9 साल तक कभी हस्तक्षेप नहीं किया, जी और हस्तक्षेप अगर गवर्नमेंट को करना था तो उसके 2 विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि पैसा वहां से रिफंड करा के कंपनी को दिया जाता, और कंपनी के ऊपर कोई जो है एक प्रतिनिधित्व करता कि भाई हमारी देखरेख में ये पेमेंट हो रहा है। बीते कुछ दिनों में सर मैंने देखा है कि गवर्नमेंट बहुत बढ़ चढ़ के आगे आई, जैसा कि हमने देखा था कि अमित शाह जी ने अपने ओपन इंटरव्यू में या फिर ओपन भाषण में ये कहा था कि हम दिसंबर लास्ट तक सभी निवेशकों का पैसा लौटा कर देंगे। जी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब कहे जाने के बाद, क्योंकि मैं बता दूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि निवेशकों का 5,000 करोड़ तक का जो राशिफल है वो उनको वापस कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई। गवर्नमेंट ने ये कहा कि सहारा के जो निवेशक हैं वो परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो जगह बेजगह जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुतले जले, बहुत सारी न्यूज, और आगे चुनाव आने वाला था। तो इस वजह से उसने ये कहा था कि अमित शाह जी ने कि भाई 5,000 करोड़ रुपया हमें दे दिया जाए उसी 25,000 करोड़ में से, तो हम 5,000 करोड़ पहले बांट देंगे, उसके बाद जो है वो सीधा वो तो ये बोले थे कि हम मतलब दिसंबर तक सारा भुगतान कर देंगे। तो जैसे सर आपने हमें बताया कि 5,000 करोड़ की जो फंडिंग हुई थी, जो कि अमित शाह जी ने गवर्नमेंट से मांग की थी, इसलिए कि ये जो पुतले जलाए जा रहे, सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि ये जो पुतले जलाए जा रहे हैं या जो जनता का जो आक्रोश है जो फैलता हुआ जा रहा है, कहीं तो जलाने की भी बात हो गई थी कि हम ऑफिसेज जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि हमारी अगली कमेंट भी है। जगमोहन सिंह जी लिखते हैं कि 5,000 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट देने को बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूर्णतः वितरण तो किया नहीं गया, क्योंकि 500 करोड़ भी नहीं बटा है। हाँ, तो ये जो पैसा बचा है वो गया कहाँ? क्योंकि जब गवर्नमेंट के खाते में, सुप्रीम कोर्ट ने तो 5,000 करोड़ का लेन देन कर दिया है, ये बात गवर्नमेंट ने भी मानी, लेकिन जो 5,000 करोड़ निवेशकों तक पहुंचा नहीं, तो ये 5,000 करोड़ कहाँ? उसमें लगभग 500 करोड़ रुपया भुगतान हुआ है जी, और 4500 करोड़ रुपया जो इनकी गवर्निंग बॉडी है CRCS, उसके पास रखा हुआ है। CRCS जो एक पोर्टल भी ओपन हुआ था जिसपे सहारा के फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हुए थे जी, और जहां पे पब्लिक ने जोरों शोरों से, मैंने देखा कि पब्लिक ने भाग भाग के दिन रात एक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट सही करा के अपना आवेदन किया। पब्लिक ने अपना हर एक काम पूर्णतः किया, उसके बाद भी उसके मोबाइल पे आता है डिफिशियंसी। आपके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई होंगी, बहुत सारी आई कि डिफिशियंसी आ रही है, डिफिशियंसी आ रही है, और निवेशकों का कहना यह भी है, जो कि कमेंट में मेंशन है, कि डिफिशियंसी एक बार नहीं आई है। एक इंसान ने अपनी डिफिशियंसी एक बार सही कराई, उसके ऊपर दोबारा डिफिशियंसी आ गई, तीसरी बार डिफिशियंसी आ गई, 4 बार तक डिफिशियंसी आई है। तो आप ये बताइए कि ये जो डिफिशियंसी हो रही है, क्या ये भी कोई फॉर्मूला है पब्लिक को बेवकूफ बनाने का? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सहारा की ब्रांचेज जो है करीब 2 साल से एकदम बंद है जी। तो रिकॉर्ड ब्रांचों में फंसा हुआ है, जो मुख्यालय तक पहुंचा ही नहीं जी। जो फॉर्म फिलअप होता है FD का, RD का, डेली मंथली का, जो भी है, वो फॉर्म अभी ऑफिस में ही रखा हुआ है। सारे ऑफिस में 5,000 ऑफिस हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो सारे ऑफिस में वो रखा हुआ रिकॉर्ड, उसी में मेंबरशिप भी है। सहारा इंडिया के सभी ऑफिसेज बंद हैं, तो इस वजह से संचालन बंद है। मैं आपको लेके एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जब मैंने आपके बारे में पता किया, हमारी जब बात हो रही थी, हमारी टीम आपके पास आई, तो आपके बारे में मुझे सुनने को मिला कि सहारा इंडिया बंद होने के बाद भी आप हर रोज यहाँ आए, पब्लिक की समस्या को सुना, उसको आंसर भी किया। क्या इसका आपको कुछ बेनिफिट हुआ, या फिर सिर्फ एक निस्वार्थ सेवा थी सहारा इंडिया के लिए? नहीं, ऐसा है कि बेनिफिट तो कुछ नहीं हुआ। सीधी सी बात यह है कि जिस संस्था ने हमें करीब जो है 25-26 साल रोजगार दिया है, अगर 2 साल से उसे दिक्कत भी है, और संस्था को ही दिक्कत नहीं है बल्कि हमारे निवेशकों को भी, कार्यकर्ता को, सबको दिक्कत है, क्योंकि मकान ये हमारा अपना है, मकान अपना है, ना मकान का रेंट मिल रहा है जी, ना बिजली का आ रहा है, और ना हम लोगों को सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं? नहीं, निस्वार्थ इसलिए कर रहे हैं कि जिस संस्था ने 20 साल 25 साल हमारा पोषण किया है, अब क्या हम 2 साल 3 साल जिम्मेदारी नहीं बनती है जो हम उसका सहयोग करें?
कोशिश आप करूंगा निदेशक सर, का सहयोग करें। कोशिश करूंगा अपने जीवन में ऐसी थिंकिंग मैं भी रखूं और ऐसे आगे बढ़ूं। और सर हमारी पब्लिक भी बहुत थैंकफुल है कि आप उन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे